जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। समर। जी मम्मी। मेरा एक काम करेगा? You okay? कौन है? अब तुम भी मुझे ज्ञान देने आए हो? नहीं भाब्स, मेरा बस चले तो मैं घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दूं कि यहाँ ज्ञान देना मना है, यहाँ सभी ज्ञानी। जोक से पार, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं भाभी कि मैं आपको कुछ भी समझा सकूं। मैं तो बस दूध लेकर आया था क्योंकि मैं जानता हूं आप गुस्से में खाना तो खाएंगी नहीं। भाभी गुड नाइट। दूध पी लिया किंजल ने? हाश, अच्छा है। देर रात तक काम करती है, भूखे पेट रहेगी तो कैसे चलेगा? भाभी ठीक है मम्मी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। अभी तो वो गुस्से में है ना, तो कुछ खाएगी नहीं। तुम आजकल के बच्चे सारा गुस्सा खाने पे क्यों उतारते हो? कल सवेरे सवेरे मैं उसका मनपसंद नाश्ता बनाऊंगी, खुश हो जाएगी हमारी ब्यूटीफुल। मम्मी और भाभी के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए था कुलडूल। तू चिंता मत कर, दोनों की जान बसती है एक दूसरे में। एक दो दिन में दोनों पहले जैसी हो जाएगी, और क्या पता कल सुबह तक सवेरा हो जाए। किंजल और तोसू नहीं आया? तोशु तो आज जल्दी काम पे चला गया है। वो हाँ, भूल गई है। तो मैं बेसो मैं लाती हूँ। Hello? Yes, yes, I'm coming. Yeah. Kavya, we have to go. मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, तुम नहीं करोगी क्या? We can't get late, Kavya. चलो. Okay. स्वीटी, ये देख रहा। भाभी, हाँ? आप ये कार में खा लेना। बाकी आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है ना, आई एम रियली नर्वस। मैं अब ये नहीं खा पाऊंगी। मेरी बच्ची भूखी चली गई। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया और अभी भी खाली पे।
जब से हमने डील क्रैक की है हमने सिर्फ काम ही किया है, सेलिब्रेट नहीं किया है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम दोनों सास बहू मिलकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएं। व्हाट से? काव्या मेरा मूड नहीं है। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारी मॉम को भी बुला लेंगे। लेट्स हैव अ लिटिल पार्टी फॉर द थ्री ऑफ अस। बा और अनुपमा क्या सोचेंगे यही सोच रही हो ना? ओ कम ऑन किंजल, जब वो लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर तुम उनके बारे में क्यों सोच रही हो? यू नो किंजल, मैंने देखा है कि कैसे तुमने एक आइडियल बहू बनने के लिए कितने एफर्ट्स डाले, कितने सैक्रिफाइसेस किए तुमने, मगर बदले में देयर इज नो अप्रिसिएशन एट ऑल। आज भी जब तुम आई थी किसी ने तुमसे बात तक नहीं की, सब चुपचाप बैठ गए थे। सो व्हाट्स द पॉइंट? एनीवे, फॉरगेट ऑल दिस। अभी हम प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं और उसके बाद हम शाम को डिनर पे जाएंगे। फाइन, इट विल बी फन। अरे मैंने आज दवाई नहीं ली, घर जाके सबसे पहले वही लेती। क्या हुआ? आप लोग सब बाहर, सब ठीक है? किंजू बेबी अभी तक नहीं आई। तेरा और वो तोशु का तो पता था कि देर से आने वाले, पर वो तो सुबह कुछ बता के भी नहीं गई। फोन लगा रहे तो स्विच ऑफ आ रहा है। वो किसी मीटिंग में होगी इसलिए फोन बंद रखा होगा उसने। ऑफिस में फोन किया था, किंजल है नहीं वहां पे। काव्या को पता होगा ना वो कहाँ गई है। काव्या को भी फोन किया था, वो भी ऑफिस में नहीं है और दोनों का फोन बंद आ रहा है। हो सकता है दोनों साथ में और फोन की बैटरी चली गई हो। अरे पर कहीं जाना था, देर से आना था तो एक फोन करके बता देना चाहिए था। ताने बच्चे समझते क्यों नहीं? जब वो फोन नहीं उठाते तब माँ बाप का क्या हाल होता है। क्या हुआ? आप लोग सब बाहर क्यों खड़े हैं? इतनी हंसी क्यों आ रही है? आई एम सॉरी बाबू, एक्चुअली मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक जोक सुना था तो इसीलिए मेरी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही है। आई एम सॉरी। तुम दोनों बता नहीं सकते थे कि तुम दोनों देर से आओगे। यहां सबकी जान निकल गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। और तुम दोनों घर क्यों नहीं आए? दोनों के फोन्स ऑफ हैं और तुम लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और किंजल, तुम तो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। वी, अगर हम एक दिन लेट आए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तोशु भी तो कितनी बार लेट आता है और तुम तो हमेशा ही लेट आते थे। हम दोनों जब भी लेट होते थे काव्या, तो घर में सबको पता होता था एक फोन या मैसेज करने में कितना समय जाता है। आई एम सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मैसेज करूं मगर मेरा और किंजल हम दोनों का फोन ही ऑफ हो गया। सॉरी। एंड वी हैड सो मच फन कि टाइम का पता ही नहीं चला, है ना माय ब्यूटीफुल? अरे आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? किंजल का मूड खराब था इसीलिए मैं उसे डिनर पे ले गई। अब इसमें भी मेरी गलती है क्या भी? अनुपमा के रहते हुए मैं अच्छी बहू तो नहीं बन सकती, कम से कम अच्छी सास बनने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। अच्छी सास या अच्छी बहू तो छोड़, तू अच्छी इंसान बन जाए ना तो भी चमत्कार हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी है काव्या कि घर में सबको तुम दोनों की चिंता हो रही थी। तुम दोनों खाना खाने जाओ, बाहर घूमने फिरने जाओ, जहां जाए जाओ, पर घर में एक फोन करके बता तो सकते हो उन्हें कि तुम्हें देर होगी। पता है तुम्हारी चिंता में घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया है
और बा और बापूजी को टेम टू टेम खाना खाना पड़ता है क्योंकि उन्हें दवाई लेनी पड़ती है। मैंने तो नहीं कहा था खाने पर मेरा वेट करने के लिए, और आज थोड़ी देर लेट होगी तो क्या इस बात का भी इशू बनेगा? खाना खाना खाना, बनाओ तो इशू, नहीं बनाओ तो इशू, खाओ तो इशू, नहीं खाओ तो इशू। क्या लाइफ में खाने के अलावा और कुछ नहीं है? किंजल, ये क्या तरीका है? मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ पापा कि ये क्या तरीका है। मेरे हर एक्शन पे सबका इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों आता है? आज थोड़ी देर लेट क्या होगी तो सब ऐसे बिहेव करे जैसे कि मैंने कोई पाप कर दिया हो। सिर्फ मैं ही लेट नहीं आई हूँ ना पापा, मम्मी भी तो अभी अभी आई है, लेकिन उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मम्मी हॉस्पिटल गई थी और वो बता कर गई थी कि वो लेट होंगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि आपको कुछ भी समझा सकूं, लेकिन इतना डम भी नहीं हूँ कि आपके साथ आर्ग्यू ना करूं। आप प्लीज बेवजह रिएक्ट करना बंद कीजिए। मेरा रिएक्शन सबको दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता कि मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करती हूँ। तोशु लेट आने वाला था इसलिए मैं बाहर चली गई थी। सिर्फ एक दिन मैंने कुछ घंटे अपने लिए ले लिए तो यहाँ पे किसी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगी। देखा सब कैसे राशन पानी लेकर तुम्हारे सर पे चढ़ गए, वो भी क्यों? क्योंकि तुमने अपनी लाइफ 2-3 घंटे अपने हिसाब से जीने की कोशिश की। आई नो, इसीलिए मैं कहती हूँ किंजल, एक आइडियल मिडिल क्लास बहू बनके रहने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक आइडियल मिडिल क्लास बहू और एक डोर मैट में ज्यादा फर्क नहीं होता है। एक आदर्श बहू अगर अपने हिसाब से थोड़ा भी जी ले ना, अगर एक सांस भी ले ले तो वो बुरी बन जाती है। अनुपमा ने इतना अच्छा बन के कौन सा तीर मार लिया? भले ही मैं अच्छी नहीं हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे जी तो रही हूं। मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है, कोई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। यू नो व्हाट, आजकल के जमाने में बुरा बनना ही अच्छा है। गुड नाइट काव्या, एंड थैंक्स फॉर द ट्रीट। पहली बार एक छोटी सी ट्रीट में पार्टी से भी ज्यादा मजा है। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। एक ही दिन की तो बात है। तू अभी छोटी है तो नहीं समझेगी, हम बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है। उनका एक धागा अगर निकल जाए तो स्वेटर को उधड़ने में देर नहीं लगती। सोचा था 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो बात बढ़ती जा रही है। किंजल तो ऐसी नहीं थी, न जाने इसको क्या हो गया। चलिए अंदर चलते, खाना खाते। स्वीटी चल खाना लगाते। मम्मी चलिए। ये घर मेरी वजह से पहले ही टूट चुका है अनुपमा, इसे और मत टूटने दो। किंजल को संभाल लो प्लीज। काव्या को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, पर तुम तो सब संभाल लेती हो ना। किंजल को दूसरी काव्या मत बनने देना। मैं और मेरी पहली बीवी अक्सर बातें करते हैं और अक्सर अकेले में बातें करते हैं। काव्या प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन हियर। आई एम नॉट क्रिएटिंग अ सीन वी। सीन तो नीचे चल रहा है, मैं तो बालकनी से देख रही हूँ। वैसे ऐसी कौन सी बातें होती हैं वी जो तुम दोनों हमेशा अकेले में ही करते रहते हो? तो अब क्या मैं बात भी ना करूं? 1 मिनट। हाँ, बात करनी है करो, कोई बुराई नहीं है। वैसे भी मैं जानती हूँ कि अनुपमा तुम्हारे कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। ये काम तुम्हारा है काव्या, मेरा नहीं। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। किंजल और तुम दोनों साथ में घूमो फिरो, काम करो, खाना खाने जाओ, जहां जाना है जाओ।
मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, पर इतना याद रखना कि किंजल अगर तुम्हारी बहू है तो मेरी बेटी है, और माँ बेटी के रिश्ते में मन मुटाव होते रहते हैं, गिले शिकवे होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका रिश्ता इतना कच्चा है कि ऐसे छोटे छोटे झगड़ों की वजह से उनके दिलों में दूरियां पैदा हो जाए। इसलिए मेरे और किंजल के रिश्ते में फूट डालने की कोशिश करना बंद कर दो। तुम जितनी दरारें डालोगी मैं उन्हें अपने प्यार से भरती जाऊंगी। मुझे अपने प्यार पर और अपने रिश्तों पर पूरा पूरा भरोसा है। मेरे अपने चाहे थोड़ी देर के लिए इधर उधर भटक क्यों ना जाए, आखिर में वो वहीं आते हैं जहां उन्हें होना चाहिए। कोशिश करनी ही है तो किंजल को अपने पास लाने की कोशिश करो ने, मुझसे दूर करने की कोशिश क्यों कर रही हो? एक और बात, मैं अपने बापूजी बच्चों का प्यार तुमसे बांटने के लिए तैयार हूं, पर अगर तुम उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगी तो मैं ये होने नहीं दूंगी। अच्छा जी। वैसे तो अनुपमा ने तुम्हें सब कुछ कह ही दिया है, पर क्योंकि अनुपमा की बात तुम्हें थोड़ी कम समझ में आती है इसलिए आई रिपीट। तमाशे बंद कर दो काव्या। किंजल को अनुपमा से दूर मत करो, तुम खुद किंजल से दूर हो जाओ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ भी। अगर किंजल को अनुपमा का असली चेहरा दिखने लगा है तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट। किंजल को तो समझ में आ गया है, पता नहीं तुम लोगों को कब समझ में आएगा कि अनुपमा तुम सबको पकड़ के ही नहीं जकड़ के रखना चाहती है, अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है तुम सबको। एनीवेज, ये अनुपमा और किंजल के बीच की बात है। आई एम जस्ट बीइंग अ गुड फ्रेंड। जिसके दोस्त ऐसे हों उसे दुश्मन की जरूरत ही क्या है? What? No, समर, I don't believe this. किंजल भाभी इतना बदल नहीं सकती। वो नहीं बदली, पर उनका बिहेवियर जरूर बदल गया है नंदू। मम्मी और उनके बीच में इतना अच्छा इक्वेशन है, माँ बेटी जैसा प्यार है। अगर ये इक्वेशन बदल गया ना तो बहुत ही सैड होगा यार। I think काव्या मासी उन्हें भड़का रही है समर। मम्मी कहती है अगर कोई भड़काए और हम भड़क जाए तो गलती भड़काने वाले की नहीं हमारी होती है। True. I know ये काव्या मासी की स्ट्रैटेजी है समर। धीरे धीरे करके वो अनु आंटी से उनके सारे रिश्ते छीन लेना चाहती है। किंजल भाभी का काव्या मासी की बातों में आना वो क्रैक है जिससे पूरा परिवार टूट सकता है। मुझे भी इसी बात का डर है नंदू। डोंट वरी समर, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ना तो काव्या मासी के बातों में आऊंगी और ना ही मम्मी और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होने दूंगी। और अगर बाय चांस मुझसे ऐसी स्टूपिडिटी हो भी गई ना तो लॉट्स ऑफ लताड़ देना, डांट देना। पक्का? ये क्या भेजा है तुमने? वही जो मैंने अभी तुमसे कहा। नाउ यू हैव इट ऑन रिकॉर्ड। मुझसे ऐसी गलती कभी मत होने देना, और अगर होने दी तो तुम्हारा धाधा धन्ना कर दूंगी मैं। लॉल, लॉट्स ऑफ लड़ाई करोगी? लॉल, लॉट्स ऑफ लाते भी पड़ेंगी तुम्हें। भगवान करे मम्मी और भाभी के बीच की बॉन्डिंग पहली जैसी हो जाए। चाहे जो वो पा सकता है, भोला सा ये मन तेरा, तेरी आशा तेरे सपने सब में शामिल, तेरे अपने अब भी बेटी अब भी
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।